नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अलिफ लाम रा ये आयतें हैं किताब और रोशन कुरान की। यहाँ से सूरे हिज्र सूरतुल हिज्र मक्कियतुन वहिया तिस्उन व तिस्उन आया व सित्तु रुकुआत। सूरह हिज्र ये मक्की है। सूरह इब्राहिम खत्म हुई और सूरह हिज्र इसकी पहली आयत 13वें पारे में है और दूसरी आयत 14वें पारे के शुरू। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। रुबमा पारे का नाम होता है। ये सूरह हिज्र मक्की है और इसमें भी कई एक बयानात हैं। सुने अलिफ लाम रा, इसके ताल्लुक से बारहा हर सूरत के शुरू में अर्ज कर चुका। ये हुरूफ मुक़त्तआत है और सूरतुल हिज्र मक्किया। उलमा मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि ये सूरा मक्का मुकर्रमा में उतरी इसलिए मक्की है। तफसीर सावी और मानी ने रूहुल बयान और तफसीर रूहुल मानी में रूहुल बयान में है कि पूरा सूरा मक्की में ये 3 आयत मदनी हैं। एक वलक़द आतैना सबअम मिनल मसानी, एक कमा अंज़लना, तीसरी वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन। ये मदनी है वल्लाहु आलम। और इस सूरा की 5 आयतें आयत जिहाद से मनसूख है। पहली आयतें जिनमें कहा गया कि छोड़ दो इन्हें, काम करने दो, अपना मुशरिकीन करते हैं। फिर ये जो आयतें थी वो मनसूख है आयत जिहाद से। अब आयत जिहाद उतर गई और इसके ताल्लुक से मैं अर्ज भी कर चुका हूं। अब देखिए जो सूरतें हैं, इन सूरतों को कई हिस्सों पर मुफस्सिरीन ने तकसीम फरमाया है। तकसीम सूरत वो के सूरे फातिहा, अलिफ लाम, सूरे बकरा से लेकर सूरे नास तक जो सूरतें हैं उसकी मुफस्सिरीन किराम ने, फ़ुक़हा ने तक़सीम फरमाई है। अब देखिए कुरान करीम आयत, हुरूफ, जुमले, अल्फाज के एतबार से कई हिस्सों में मुफस्सिरीन ने तक़सीम किए हैं। ये तो हम जानते हैं कि 6666 आयतें हैं और 114 सूरतें हैं। इसके अलावा सूरतों की जो तरतीब है, तक़सीम है, सुनिए।
4 हिस्सों पर तकसीम किया गया है। एक है कुरान करीम की सूरह तवासीन, जो सूरतें तासीन, तासीन, मीम, इन हुरूफ मुक़त्ताअत से जो सूरतें होती है वो सूरत तवासीन। और एक है सूरह हवामीम, कुरान की वो सूरतें जो हामीम से शुरू होती है। हामीम, हामीम, ऐन, साद, ये सूरह हवामीम। अब तीसरी वो है सूरह मुसब्बिहात, वो सूरतें जो सब्बाह से शुरू होती है। सब्बिह इस्म रब्बिक, युसब्बिहु लिल्लाह, ये सब सूरह मुसब्बिहात जो लफ्ज़ मस्दर तस्बीह के सेगों से शुरू होती है, या तो सब्बहा फ़ेल मादी या सब्बिह फ़ेल अम्र। ये इसी तरह एक और अंदाज से कुरान मजीद की सूरतों को तकसीम किया गया है। सुनिए, एक है अस्सब्उ तिवाल, एक है अल-मऊन, और एक है अल-मथानी, और एक है अल-मुफस्सल। अस्सब्उ तिवाल कुरान मजीद की वो बड़ी सूरतें जिसको सब्अ तिवाल कहा जाता है, 7 बड़ी सूरतें। सब्अ तिवाल सूरह फातिहा के बाद की जो 7 बड़ी सूरतें हैं वो सब्अ तिवाल। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह माइदा, सूरह निसा, सूरह अनफाल, सूरह तौबा वगैरह, ये सब्अ तिवाल यानी वो बड़ी सूरतें 7 जिसमें कई एक मज़ामीन है, कई एक टॉपिक्स हैं। दूसरी सूरह, दूसरी किस्म अस्सूरतुल मुइन या मऊन, यानी वो सूरतें जिनकी आयत 100 से ज्यादा, 200 से कम हो। अब सूरह बकरा वगैरह तो 200 से ज्यादा है। वो क्या है? अल-मऊन, वो सूरतें जिनकी आयत 100 से ज्यादा, 200 से कम हो या 200 के अंदर हो, वो मऊन या मऊइन। तीसरी सूरत अल-मथानी, वो सूरतें जिनकी तादाद, जिनकी आयतों की तादाद जो है वो 100 से कम हो, वो सूरतुल मथानी। ये और चूंकि मथानी का माना होता है बार बार होने वाला, बार बार आने जाने वाली चीज, चूंकि जो सूरह तिवाल या सूरह मऊन है उनकी बनिस्बत ये जो सब मसानी है आखिर में है और बार बार पढ़ी जाती हैं, या ये कि अहकाम और कसस के एतबार, वाक़ियात के एतबार से उसमें वही वाक़ियात जो पहले बयान हुए हैं बाद में भी मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए हैं, इसलिए उसको मथानी, दोबारा रिपीट होने वाले बयानात यूं भी कह लीजिए। चौथी है किस्म मुफस्सल, सूरतों की चौथी तकसीम मुफस्सल। सूरह काफ से लेकर सूरह हुजरात और सूरह हुजरात से लेकर सूरह नास तक ये पूरा हिस्सा सूरतुल मफासिल, सूरतुल मुफस्सल। सूरह हिज्र, सूरह हुजरात से लेकर सूरह नास तक। अब फिर ये जो मुफस्सल है उसकी भी 3 शीक़े उलमा ने बयान की है, वो भी 3 हिस्सों पर है। तिवाले मुफस्सल, औसाते मुफस्सल, किसारे मुफस्सल। अब तिवाले मुफस्सल
सूर्य हुजरात से लेकर सूर्य काफ और वहां से लेकर सूर्य बुरूज तक। इसी तरह औसात मुफस्सल सूर्य बुरूज से लेकर सूर्य बैना तक। इसी तरह किसार मुफस्सल सूर्य बैना से लेकर सूर्य नास तक। किसार मुख्तसर, तो चूंकि सूर्य बैना से सूर्य नास तक छोटी छोटी सूरत, अब इसको मुफस्सल क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इन सूरतों में बिस्मिल्लाह के जरिए फसल है। अलिफ अलम तरा कैफा खत्म हुई, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इला, फिर बिस्मिल्लाह, फिर जो है अराइतन, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरे कौसर। इसलिए फसल की वजह से मुफस्सल कहा जाता है। तो ये जो है वो सूरत मुफस्सलात, उसकी 3 किस्में। फिर मुफस्सल, तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल। तिवाल मुफस्सल सूरे हुजरात से सूर्य काफ या सूर्य बुरुज तक। औसात मुफस्सल वहां से लेकर सूर्य बैना तक। किसार मुफस्सल बैना से लेकर सूर्य नास। ये समझ गया? अब ये और फिर अहादीस में इसकी तरतीब भी आई है। अभी वक्त नहीं है, वरना बाहरी शरीयत में इंशाल्लाह आप मुताला करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में क्या पढ़ते थे? मगरिब और ईशा में कौन सी सूरतें पढ़ी जाए? मगरिब में किसार मुफस्सल पढ़ी जाए, वो छोटी सूरतें जो सूर्य बैना से लेकर सूर्य नास तक है। फिर फजर में जो है सूर्य हुजरात से आगे जो है वो पढ़ी जाए, तिवाल वाली सूरतें पढ़ी जाए। ये पूरे नमाज में 5 वक्तों की नमाजों में इन सूरतों को डिवाइड किया गया है कि आपको फजर में कौन सी पढ़नी है, असर, और ज़ोहर में असर में कौन सी पढ़नी है, मगरिब और इशा में आपको जो है मुफस्सल पढ़ना है, क़िसात, तो उसमें कौन सी सूरतें लेनी है। ये अहादीस में पूरी तरतीब है। तो ये सूरतों की तकसीम हुई। अब सूरतों की तकसीम आयत और अल्फाज के एतबार से भी मुफस्सिरीन ने की हैं। आयत के एतबार से, लफ्ज के एतबार से सूर्य कहफ की आयत नंबर 19 पर वल यतलत्तफ आता है। आप सूर्य कहफ पढ़े हैं, जुमा में पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि सूर्य कहफ पढ़ो तो उसकी आयत नंबर 19 पर वल यतलत्तफ जो आता है वो बोल्ड में लिखा है, थोड़ा बड़ा होता है। ये क्यों है? ये इसकी तकसीम है लफ्ज के एतबार से कि यहां लफ्ज के एतबार से आधा कुरान हो गया, यहां लफ्ज के एतबार से आधा कुरान हो गया, यहां पे निस्फ मुकम्मल होता है। इसलिए वल यतलत्तफ ये बोल्ड में लिखा रहता है। खैर, ये फिर आपके लिए जरा बात बड़ी गहरी हो जाएगी। और फिर कभी किसी मौके से। अब सुनिए, सूरह हिज्र मक्की है। हिज्र कहते हैं पथरीली जमीन को, पथरीली इलाके को। तो चूंकि सूरह हिज्र में असहाबुल हिज्र यानी कौम समूद का जिक्र है, कौम समूद का जिक्र है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में असहाबुल हिज्र कहा है। पथरीली कौम या पत्थर वाली जमीन पे रहने वाली कौम। तो चूंकि जो कौम हूद थी, जिनका जिक्र सूरह यूनुस वगैरह में भी हो चुका, तो कौम हूद जो थी वो एक बहुत बड़े शहर की सूरत में शाम और मदीना के दरमियान एक पहाड़ी इलाका था, पथरीला। उस पर ये कौम सुकूनत पजीर थी, उस इलाके में ये सब लोग रहते थे, तो उन्हें असहाबुल हिज्र कहा गया। तो इस सूरत में चूंकि कौम हूद का जिक्र है, असहाबुल हिज्र का जिक्र है, इस मुनासिबत से इस सूरत को सूरह हिज्र यानी असहाबे हिज्र के जिक्र वाली सूरत,
जैसे सूरह इब्राहिम पीछे गुजर चुकी, तो चूंकि उस सूरा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र था, रब्बि जअल हादल बलद आमिना, ये तो अब उस निस्बत से सूरह इब्राहिम इस निस्बत से इसको जो है सूरह हिजर कहा गया। अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताब व कुरान मुबीन, ये आयतें किताब और रोशन कुरान की। तो मैंने आपको मुफस्सल और इन सब की तफसील बता दी। इस सूरा में 99 आयतें हैं, 99 आया, 99 आयतें हैं, और इसमें 6 रुकू हैं। कितने रुकू हैं इस सूरा में? मैं इससे पहले बता दिया था कि रुकू की तकसीम सहाबा किराम के जमाने में कैसे हुई। अब चूंकि ये जो रुकू है ये सहाबा के जमाने में बन चुके थे कि हर उस आयत पर रुकू होता है, या हर उस आयत का नाम जिसको इमाम पढ़कर रुकू में जाए तो वहां रुकू है। वो आयत जिसे पढ़कर इमाम रुकू में जाए वो रुकू वहां पर होता है। क्योंकि ये सारा कानून सहाबा के जमाने में बन चुका था, तो यहाँ अलामत रुकू लगा दी गई। क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुरान को समझने वाले थे, कहाँ सूरत का माना खत्म होता है, कहाँ से एक नया पैराग्राफ शुरू होता है, कहाँ मतलब खत्म हुआ, तो एक मतलब एक बात एक वाकया हो गया, रुकू कर दिया। अब दूसरी रकात में जो दूसरा पढ़ना है उससे एक नई बात शुरू होती है, तो फिर सहाबा उस एक जगह रुकू करते। तो अब चूंकि वो जमाना सहाबा में हो चुका था, इसलिए फिर यहाँ आसानी के लिए रुकू लिख। अब हम और आप रुकू करें तो वो कुरान में लिखा नहीं जाएगा क्या रुकू है? वो सहाबा ने जिस जिस आयत पे रुकू किया, तो चूंकि उनको पता था कि रुकू करने में भी कई चीजें थी। एक तो ये कि इतना पढ़ लिया अब रुकू कर देना चाहिए नमाज में, एक तो ये बात। दूसरी, मैंने इससे पहले भी अर्ज कर चुका कि वहां एक मतलब पूरा होता था, एक पैराग्राफ खत्म होता, एक माना जो आगे से चला रहा था उसकी तफसीर मुकम्मल हो जाती है, या जो एक लंबी बात है उसका पहला जुज खत्म हुआ, या रुकू करो उसके बाद पढ़ो, दूसरी रकात में आगे पढ़ोगे, या एक नया पैराग्राफ, नया मतलब, नया माना, एक नया वाकया शुरू हो रहा है। इसलिए यहाँ रुकू, इस वजह से इसको रुकू कहा गया कि यहाँ रुकू। अब हम भी अगर हाफिज कुरान है कोई तो वहीं रुकू करे, बेहतर है। या आपको जो कुरान से याद है और पता है कि यहाँ रुकू है, वहां रुकू कीजिए। अब हम लोगों को 10 सूरतें याद होती है भाई। उसके अलावा मैं आपको ये सूरह हुजरात, सूरह बयना, सूरह बुरूज, ये तिवाल मुफस्सल, क़िसार मुफस्सल अर्ज किया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये खैर, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये भी मैं हर पारे के हर सूरत के शुरू में बता चुका हूं, बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान का जुज है, मगर हर सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है वो सूरत का जुज नहीं है हनफियों के नजदीक। इसलिए हमारे यहाँ नमाज में बिस्मिल्लाह आहिस्ते पढ़ी जाती है, आहिस्ते पढ़ते हैं ना। मगर इमाम शवाफी के नजदीक सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह है वो सूरत का हिस्सा है, तो बुलंद आवाज से पढ़ी जाती है। उनके यहाँ सूरत का हिस्सा है। तो बाद लोगों की जो रिवायत आई है कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह भी उतरती थी, इस एतबार से ये जो सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ये सूरत का जुज है। शवाफी, इमाम शाफई या जो है शवाफी कहते हैं, तो जब सूरत का जुज है
तो जब भी सूरत खत्म हो और फौरन दूसरी सूरत नमाज में पढ़े तो फिर बिस्मिल्लाह जोर से पढ़ेगा, इसलिए कि सूरत का हिस्सा है उनके। मगर हमारे नजदीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान का हिस्सा है कि कुरान में आया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हजरत बिल्किस को खत लिखा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, सूरह नम्ल में मैं इंशाअल्लाह उसकी तफसीर करूंगा इंशाअल्लाह। कुरान का हिस्सा है, मगर जो सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह है वो सिर्फ फसल के लिए है, यानी ये बताने के लिए कि यहाँ एक सूरत खत्म हुई दूसरी सूरत शुरू होती है, उस फसल और गैप को, स्पेस को बताने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह है वो हिस्सा कुरान नहीं है इमाम आदम के नजदीक, इसलिए नमाज में एक सूरत खत्म करने के बाद दूसरी पढ़ो तो फिर हमारे यहाँ अहनाफ अइम्मा जो है इमाम वो बुलंद आवाज से नहीं पढ़ता है, समझ गए। मगर वो जो कुरान में हजरत सुलेमान सलाम के बयान में है इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर ये कोई तिलावत करे तो ये तो जोर से पढ़ेगा, इसलिए कि यहाँ जो बिस्मिल्लाह है वो हिस्सा कुरान, समझ गए। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं और रोशन कुरान की ये आयतें हैं, आयत इलाहिया। अलिफ लाम रा हुर्फ़े मुक़त्तआत हैं। अब देखिए कुरान में दो तरह की चीजें हैं, आज ही दर्स हदीस में आया था। एक है आयात मुहकमात, एक है आयात मुतशाबिहात, एक ही आयात मुक़त्तआत। ये जो सूरतों के शुरू में वो मुक़त्तआत है, एक आयात मुहकमात यानी जिसमें तावील की जरूरत नहीं है, आयत का माना बिल्कुल वाज़ेह है, जिसमें अल्लाह की हम्द हो, रसूल पाक की रिसालत का जिक्र हो और जिसमें सहाबा के मनाकिब हो, आयत मुहकमात, तावील की जरूरत नहीं है। जैसे अल्लाह हो, ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हई है, वो जिंदा है, वो कायम बिज़ात है, ला ताखुदु सिनतुम वला नौम, उसे न ऊंघ आए न नींद आए। कोई तावील की जरूरत है? इंसाफ माना है, तावील की जरूरत है। या वो आयत जो सरकार के ताल्लुक से है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिमुर रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही हैं। जाहिर आयत है, मुहक्कम है, कोई तावील करनी पड़ती है कि यहाँ माना ये मुराद है वो मुराद है। तो ये है आयत मुहक्कमात जिसका माना हर अरबी दां समझ लेता है, और एक है आयत मुतशाबिहात जिसका माना अरबी जानने वाला भी न समझे। ये मुतशाबिहात हैं, हमें हुक्म है कि ईमान ले आ, ये आयत कुरान है, मुराद क्या है वो रब जाने, जिस पे उतारा है रसूल जाने। जैसे कुरान मजीद में है यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। अल्लाह का हाथ है भाई, हाथ जिस्म का हिस्सा है, हाथ मानोगे तो जिस्म मानना पड़ेगा, और अल्लाह ताला के लिए जिस्म मुहाल है, वो जिस्म से पाक है। तो फिर यहाँ यदुल्लाह, यद का माना लोगत में हाथ होता है, इसी हाथ को हाथ कहा जाता है। तो फिर यहाँ अल्लाह का हाथ क्या मुराद? फसम्मा वजहुल्लाह, कुरान में है ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जहाँ जाओ फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा है। वजह माने चेहरा अरबी डिक्शनरी में, तो अल्लाह का चेहरा क्या मुराद भाई? अल्लाह का चेहरा है, चेहरा जिस्म का हिस्सा है, और चेहरा मानो तो जिस्म मानना पड़ेगा, और अल्लाह चेहरे से पाक है। तो मुराद क्या? यही आयत मुतशाबिहात है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर बैठा है। माद अल्लाह को ऐसा तर्जमा लोगों ने किया। अब क्या मुराद भाई? अब जैसे इन्हीं आयत हैं, ये आयत मुतशाबिहात है, यानी इसमें मत पढ़ो, यकीन कर लो कि ये आयत रब्बी है, माना और मुराद क्या है वो रब जाने। अब वरना गुमराह हो गया। हदीस पाक में आज ही मिशकात की हदीस थी,
दरस हदीस में जो हदीस आई हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी थी, उसका खुलासा आज किया कि इन आयात में गौर व फिक्र करके गुमराह भी हो गए। मुअतज़िला एक फिरका था, अभी तो नहीं है, उस जमाने में जब सरकार गौस पाक का जमाना, उस जमाने में आज जैसे वहाबियों का जोर है, मुअतज़िला का जोर था। उस वक्त वहाबी आया भी नहीं था, उसका नाम और जन्म भी नहीं था। ये तो अभी 200 साल पहले की पैदावार है ना, अभी की पैदावार है 200-250 साल। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मुअतज़िला। इसी आयत का तर्जमा इन्होंने किया है अल्लाह अर्श पर माज़ अल्लाह बैठा है और रब के लिए कुर्सी, और कुर्सी पर बैठने के लिए रब का जिस्म साबित किया। तो आयत मुतशाबिहात में पढ़ के गुमराह हुए। तो ये आयतें मुतशाबिहात होती हैं, इनमें न पढ़ो। अहादीस में कई एक रिवायत आई है, दरसे मिशकात में कुछ हदीसें इसकी गुजर चुकी। कुछ लोगों को इस आयत के ताल्लुक से सरकार ने बहस करते देखा। हुजूर ने फरमाया कि इसी में पड़े रहोगे, ये आयत मुतशाबिहात है, यानी मुतशाबिहुल मुराद है। इसकी मुराद रब जाने, जिस पे उतारा वो महबूब जाने। तुम इतना ही मान ले आओ कि ये आयतें हैं, हक है, जो है वो हक है। माना रब जाने, मुराद रब जाने कि अलल अर्श इस्तवा, रब अर्श पे इस्तिवा किया है। इससे मुराद क्या, ये रब जाने। यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, रब तो हाथ से पाक है, तो यद से मुराद क्या, रब जाने। वजहुल्लाह, रब का जो है चेहरा, तो ये चेहरे से मुराद, वजह से मुराद क्या है, रब जाने। तू ईमान ले आ कि आयत रब्बी है, माना और मुराद रब की हवाले कर। यही है आयते मुतशाबिहात। और एक है आयते मुक़त्तआत, वो बिल्कुल कोड है, अलीफ लाम मीम। अब यह क्या है, ये रब जाने, उसका महबूब जाने। तो एक है आयते मुतशाबिहुल माना जैसे मुक़त्तआत, एक आयते मुतशाबिहुल मुराद जैसे आयते मुतशाबिहात। यही फसम्मा वजहुल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा या यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम। ये मगर इतना ईमान रखे, बल्कि जरूरी है कि ये आयात हैं। तिल का आयातुल किताब, ये किताब की आयतें हैं, या तो पीछे गुजर चुकी वो, या मुराद ये कि अब इस सूरह में जो आगे आ रही हैं ये किताब की आयतें। किस किताब की आयतें हैं? तो उलमा फरमाते किताब से मुराद लोहे महफूज है, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। उस सांस से वो आयत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती हैं। तो वहां जो लिखी हैं ये आयत महबूब आप पे उतरती हैं। ये लोहे महफूज किताब मुबीन, उस लोहे महफूज को भी कहते हैं। उस लोहे महफूज की आयत हैं, वो कुरान मुबीन। ऐ महबूब, एक कुरान जो अल्लाह के इल्म में वहां लिखा है, वहां की आयतें जो अब उतर रही हैं, हादा तिल्क आयातुल किताब, वो इसलिए वो करके इशारा किया। वो अरबी जबान में दूर के लिए होता है, तो दूर से मुराद वही लोहे महफूज की आयत है महबूब जो उतारी जा रही है। वो कुरान मुबीन, और रोशन कुरान की आयतें हैं। या मुराद कि वो कुरान जो अल्लाह की सिफत है, या वो कुरान जो अल्लाह ताला के इल्म में अज़ल से है, या वो कुरान जो अल्लाह ने लोहे महफूज पे लिखा है, उस कुरान की आयतें महबूब जो उतारी जा रही हैं। इसलिए वो कह के दूर का इशारा किया गया। यहां से 13वां पारा खत्म हुआ। आइंदा इंशाअल्लाह ताला दर्स में पारा नंबर 14